इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस सूक्ति को जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में चरितार्थ करते हुए दोहरे चरित्र वाले लोगों से किस प्रकार सावधान रहें? सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये बड़ा व्यापक सूक्त है और हर क्षेत्र में होना चाहिए। आपने धर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, जीवन व्यवहार के हर क्षेत्र से संबद्ध बात पूछी है और साथ में पूछा है दोहरे चरित्र से कैसे बचे। देखिए, धर्म क्षेत्र में सावधानी का मतलब क्या? जागरूकता, अप्रमत्तता। समझ के साथ धर्म करो, भावना में बहकर धर्म मत करो। भावुकता के आवेग में किया जाने वाला धर्म हमें वांछित परिणाम नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात, धर्म करो पर उसमें अतिरेक मत करो। धर्म को विवेक के साथ करो, उसके मूल स्वरूप को समझते हुए करो, तो धर्म का हमें वांछित परिणाम होगा। कुछ लोग हैं जो बड़ी हड़बड़ करते हैं, तो उस हड़बड़ की आदत से उनका कोई मज़ा नहीं आता। आप देखते होंगे कई लोग पूजा है, एक पूजा की जगह 5 पूजा करते हैं और 5 पूजा इतनी हड़बड़ी में करते हैं कि आधा बोलते आधा खा जाते। ए विधि छाण हो गए, पदम पड़े, वो क्या बोल रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? अरे भाई, शताब्दी एक्सप्रेस क्यों चला रहे हो? आराम से करो, इत्मीनान से करो, रस लेते हुए करो, आनंद के साथ करो। ये जागरूकता धर्म क्षेत्र से संबंध है। इसी तरह घर परिवार में हमेशा तुरंत प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति से बचें। निर्णय लेने में हड़बड़ी न करें। सहसा न विदधीत कार्यम, कोई भी कार्य झटके में न करें, आगे पीछे विचार करके देखें। अपने भीतर औचित्य गुण को विकसित करें। औचित्य गुण एक ऐसा गुण है जो हर क्रिया और कार्य के उचित अनुचित पने का बोध कराता है। क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, किस परिस्थिति में क्या मुझे बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इस बात की समझ औचित्य गुण देता है। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में सब जगह सावधान होंगे। पर कुछ लोग इतने उतावले होते हैं कि हर काम तुरंत 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 तुरंत, बाद में रोते, अपना सिर फोड़ते हैं। नहीं, थोड़ी इत्मीनानी होनी चाहिए। जहाँ तक दोहरे चरित्र वाली बात, व्यक्ति से सावधान रहने की बात है, तो उसके लिए कहा गया है कि जल्दी से किसी व्यक्ति पर भरोसा मत करो। अपना अंतरंग हर किसी के सामने मत खोलो। निकट से उसे देखो, परखो, समझो,
उसके अनेक समय के व्यवहार की समीक्षा करो, फिर तुम्हें समझ में आए कि आदमी सही है, तो उससे आप अपना उस तरीके से संपर्क बनाओ। हो सकता है उसके बाद भी धोखा खा जाओ, तो उसे अपने कर्म का उदय मानो। लेकिन हड़बड़ में अगर तुरंत आप किसी पर विश्वास करोगे तो धोखा खाओगे। बहुत सारे लोग हैं बड़ी भावुक होते हैं, बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, और बहुत लोग तो व्यापार में भी लेन देन विश्वास के नाम पर कर लेते, बाद में रोते। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को बहुत मोटी रकम दे दी केवल विश्वास पर, बिना किसी डॉक्यूमेंट के। अब रो रहा है, अब क्या है, क्यों दे दिया? महाराज हमने विश्वास में दे दिया। बोले विश्वास से घर चलाया जाता है, व्यापार नहीं। व्यापार तो बुद्धि से चलता है। तो बुद्धि, विवेक, विचार हमेशा होना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में सफल होंगे। नमोस्तु गुरुदेव, जो लोग छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, उनसे किस प्रकार का व्यवहार करना उचित रहेगा? जो छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, ऐसे लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए, आपने सड़क पर पेट्रोलियम की टैंकर को गुजरते देखा होगा। निकलता है, उसके पीछे क्या लिखा रहता है? हाईली इन्फ्लेमेबल, अत्यधिक ज्वलनशील। तो ऐसी चीजों से आपको क्या करना होता है? सुरक्षित दूरी बना के रखनी पड़ती है। इसीलिए तो लिखा जाता है हाईली इन्फ्लेमेबल। तो जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों से नाराज होने वाले हैं, उनसे सुरक्षित दूरी बना के रहिए, वो हाईली इन्फ्लेमेबल है। वहां आपने अगर दूरी बना ली तो सब कुछ ठीक हो गया। तो दूरी बना करके चलिए, जीवन में मजा ही मजा। नमोस्तु गुरुदेव, अगर कार्य करने का उद्देश्य नैतिक मगर कार्य करने का तरीका अनैतिक हो, तो क्या हमें उसका समर्थन करना चाहिए? कार्य करने का उद्देश्य नैतिक और तरीका अनैतिक, तो उस व्यक्ति को हमें कार्य करना चाहिए नहीं। देखिए, साधन की शुद्धि से साध्य की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। आपका उद्देश्य कितना भी अच्छा हो, उसका तरीका भी अच्छा होना चाहिए। अनैतिक तरीके से आप अच्छे कार्यों की उपलब्धि नहीं कर सकते, इसलिए हमें हर कार्य को नैतिक तरीके से ही संपन्न। नमोस्तु गुरुदेव, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए क्या गृह त्याग जरूरी है या घर में रहकर भी किया जा सकता है? ऐसा नहीं है कि घर में रह करके मोक्ष मार्ग को पुष्ट न किया जाए। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ हो। गृहस्थ भी मोक्ष मार्गस्थ हो सकता है यदि वो मोह रहित हो। अगर उसके अंदर विवेक वृद्धि है, भेद विज्ञान जागृत है, तो गृहस्थ होकर के भी मोक्ष मार्गी बन सकता है। हाँ, लेकिन मोक्ष मार्ग को और आगे बढ़ाने के लिए हमें घर के जंजाल से बाहर आना चाहिए, क्योंकि घर में बहुत सारे ऐसे निमित्त होते हैं जो हमारे मन में विकल्प उत्पन्न करते हैं, और उन विकल्पों से हमारा चित्त अशांत होता है। हमें ऐसे विकल्पों से बचना चाहिए। समाधि करनी है तो अंत के पहले घर छोड़ने का भाव बना लेना। आपको एक बात बताऊं, घर छोड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। मुनियों को और आचार्यों को भी ये लिखा है कि अगर तुम अपनी उत्कृष्ट समाधि करना चाहते तो संग छोड़ देना। अपने संग को छोड़कर परगण में जाओगे तब तुम सही समाधि करा पाओगे, अन्यथा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, माँ बनना सरल है, परंतु माँ का कर्तव्य निभाना बहुत कठिन। गुरुदेव, माँ का कर्तव्य क्या है? देखिए, माँ तभी मातृत्व को प्राप्त, माँ तभी कहलाने की अधिकारिणी है जब उसके अंदर मातृत्व। जब मातृत्व ही नहीं तो माँ कैसे? माँ की महिमा ही उसके मातृत्व के कारण है। तो माँ को चाहिए कि वो मातृत्व के गुणों से ओतप्रोत हो। नमोस्तु गुरुदेव, समग्र सुख पाने के लिए मनुष्य को शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा में कैसे संतुलन बनाना चाहिए? शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों में संतुलन कैसे बनाएं जिससे कि चारों का सुख बन सके। देखिए, मन को नियंत्रित कर लो, मन को वश में कर लो,
तो हम शरीर को भी स्वस्थ रख पाएंगे, शरीर के प्रति जागरूक रह पाएंगे, और मन नियंत्रण में होगा तो इंद्रियां भी नियंत्रित होगी, और मन और इंद्रिय नियंत्रित हो तो आत्मा हमारी अपने आप प्रशस्त हो। नमोस्तु गुरुदेव, तत्व किसे कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सवाल छोटा सा है। प्रायः हम लोग जब तत्व की बात करते हैं तो केवल तत्व की परिभाषा प्रकट कर देते हैं और 7 तत्वों का नाम गिना देते हैं, पर तत्व केवल परिभाषाओं तक सीमित नहीं है। तत्व का मतलब होता है सार, निचोड़। जीवन के सार को पहचानना ही तत्व है। मेरे जीवन का निचोड़ क्या है, जीवन का सार क्या है, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, इस बात की समझ का नाम ही तत्व की समझ है। केवल परिभाषा रटने का नाम तत्व का बोध नहीं है। हम इनके स्वरूप को समझने की कोशिश करें। ये समझ में आना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, जयक स्वरूप हूं, और मेरी आत्मा के अलावा जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। सब जड़ है, पर है, संयोगाधीन है, संयोग वश मेरे पास है पर मेरे नहीं है। मैं तो केवल मैं हूं, अकेला, और मुझे उसी तत्व को संभालना है। और जो मेरी बुद्धि पर में रम रही है, भ्रमित हो रही है, ये मेरे आत्मा के दुर्गति के कारण है। मुझे उससे बचना है और मुझे अपनी आत्मा की सेवा करनी है। ये समझ जिसके हृदय में विकसित हो गई, समझ लेना उसने तत्व को समझ लिया। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी धर्म के प्रति बहुत रुचि है। क्या ये पूर्व भव के संस्कार है या पारिवारिक? मेरी ये रुचि हमेशा बनी रहे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया छोटी सी बिटिया ने। मेरी धर्म में रुचि बहुत रहती है, मेरी धर्म में रुचि बहुत होती है, और ये मेरे पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण है या घर के धार्मिक वातावरण के कारण। और ये रुचि बनी रहे इसके लिए मैं क्या करूं? देखो, इसमें दोनों कारण हैं। निश्चित तुम्हारे पूर्व जन्म के भी संस्कार ऐसे होंगे कि तुम्हें धर्म के प्रति रुचि जगी, और फिर घर का वातावरण तो प्रभावित करता ही है। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे घर में सब धार्मिक लोग हैं, तो धार्मिक रुचि जगती है। जैसा वातावरण मिलता है वैसा बनता है। तो दोनों कारण है, और ये रुचि बनी रहे उसके लिए क्या करें? तो मम्मी पापा को बोलो घर का वातावरण ऐसे ही बना के रखो, खुद का भी ऐसा भाव रखो, ऐसी संगति रखो। रोज सुबह उठ करके प्रार्थना करो कि मुझे अपनी धर्म में रुचि बना कर रखनी है, मेरी धर्म रुचि कहीं से मंद ना पड़े। ऐसा मनोभाव बना के रखोगे तो धर्म की भावना उत्तरोत्तर बलवान होगी। नमोस्तु गुरुदेव, कहते हैं कि गरीबों का मजाक उड़ाने से दरिद्रता पास आती है, तो गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करें जिससे हम कभी भी गरीब ना बने? बिल्कुल सही बात है, गरीबों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। आपने पूछा है हमें गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमेशा गरीबों के विषय में ये सोचना चाहिए कि वो हमारे समकक्ष बने, वो भी अमीर बने, वो आगे बढ़े, वह भी उन सब चीज़ों का, संसाधनों का लाभ ले सके जिनकी उन्हें आवश्यकता है। नमोस्तु गुरुदेव, कानून, तन और वचन द्वारा किए गए अपराधों का दंड होता है, जबकि मन ही तन को अपराध करने के लिए प्रेरित करता है, तो मन को दंड क्यों नहीं दिया जाता? बात बिल्कुल सही है। कानून तन से और वचन से होने वाले पाप अपराधों का दंड देता है, लेकिन धर्म मन से होने वाले पाप का भी दंड देता है। पाप चाहे मन से हो, वचन से हो या तन से, उसका दंड तो चेतन को भोगना पड़ता है। हाँ, वर्तमान की जो कानून की व्यवस्था है उससे हमें केवल वचन और तन के अपराधों का दंड मिलता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य को मन से किए जाने वाले पापों का कोई फल नहीं मिलता। निश्चित तौर पर मिलता है, और वह मन कृत पाप उसे जन्म जन्मांतरों में भोगना पड़ता है।
शास्त्रों में एक उदाहरण आता है। एक महामत्स्य होता है जो इतना विशाल होता है, इतना विशाल होता है, शास्त्रों के अनुसार 1000 योजन का। वो जब सोता है तो उसका मुंह खुला रहता है। उसके मुख में हजारों की तादाद में मछलियां आती है और जाती है। उस मत्स्य के कान में एक चावल जैसा तंदुर मत्स्य भी होता है। वो इन सब चीजों को देखकर एक ही बात सोचता है कि एक ऐसा बेवकूफ है, सो रहा है, हजारों मछलियां आ रही जा रही है, इसकी जगह मैं होता तो एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता। खाया एक भी मछली को नहीं, ताकत ही नहीं, चावल बराबर तो मछली है, तंदुर मत्स्य उसका नाम है, लेकिन खाने के भाव मात्र से वह 7वें नरक जाता है। तो मनकृत पापों का ये फल है, बड़ा भयानक होता है। इसलिए भ्रम में मत रहना कि मनकृत पाप का कोई फल नहीं मिलता। मनकृत पापों का हमें बड़ा फल मिलता है और हमें उसका ध्यान रखना। नमोस्तु गुरुदेव। पाप कर्म को काटने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, जबकि पुण्य कर्म स्वतः कट जाते हैं, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा है, कहीं कोई उपद्रवी तत्व घुस जाए, उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको भगाने के लिए क्या करना पड़ता है? आप लोग क्या करते हैं? कंट्रोल रूम में फोन करके पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस आती है, उन्हें खदेड़ करके भगा देती है। उनको भगाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ता है, पर पुलिस को भगाने के लिए कभी कहना पड़ता है कि भैया आप जाओ, आपका काम हो गया। पुलिस तो अपना काम करती खुद ही खिसक जाती है। तो पाप अपराधी है और पुण्य पुलिस है। अपराधी को खदेड़ने के लिए पुण्य पुलिस का काम करती है, अपना काम करके अपने आप चले जाते हैं। शांति बहाल होते ही धीरे से पुण्य अपना प्रस्थान कर लेता है, फिर वहाँ ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए पुण्य की निर्जरा करनी नहीं पड़ती, पुण्य की निर्जरा होती है। एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि पुण्य का घात करने के लिए संक्लेश चाहिए, और संक्लेश करोगे तो पाप का बंध होगा। ऐसा कौन समझदार होगा जो पुण्य का आघात करने के लिए पाप का बंध करे? इसलिए वो अपने आप चला जाता है, उसके लिए अतिरिक्त प्रयत्न की जरूरत नहीं पड़ती। नमोस्तु गुरुदेव। विदेश में बसे उच्च शिक्षित भारतीय अपनी बचत पूंजी भेजकर देश हित का कार्य करते हैं, तो भी उन्हें प्रतिभा पलायन कहकर कृतज्ञता की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? देखिए, इसमें दो दृष्टियां। एक दृष्टि तो यह है कि हम अपने धर्म और संस्कृति का बढ़ावा करना चाहें, और आपने तीसरा पक्ष जोड़ा, विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाने में सहभागी बने, तो बाहर जाकर आप ऐसा कर सकते हैं। मेरी राय में वो गलत नहीं है। बल्कि एक दृष्टि तो ऐसी ही है कि ऐसे लोगों को देश देशांतरों में बसना चाहिए, ताकि वहाँ हमारा और हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का, हमारे देश का प्रभाव बढ़े। एक दृष्टिकोण है। लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण है, ऐसे लोग जिनसे हमारा राष्ट्रीय हित जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा, जिनकी आज देश को प्रबल आवश्यकता है, वे लोग अपने व्यक्तिगत लाभ को महत्व देते हुए देश छोड़कर बाहर जाते हैं, तो समझना वे अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाने से विमुख हो रहे हैं। दूसरी बात, बाहर जाने के बाद उन पर बाहर का रंग न चढ़े,
वहाँ जाने के उपरांत भी आने वाली पीढ़ियों तक उनकी निष्ठा बनी रहे धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, तब तो ठीक है। वहाँ जाकर यदि वे अपनी निष्ठा को खोते हैं तो बहुत भयानक होती है। इसलिए जो कोई लोग अगर ऐसा कहते हैं तो शायद उसी आशंका से कहते हैं, पर मेरी राय में देश विदेश में जाना बुरा नहीं है। मेरे संपर्क में ऐसे सैकड़ों युवक युवतियां हैं जो आज अमेरिका और यूरोप में हैं और वो यहाँ से अच्छे जैनी हैं, विशुद्ध जैनी हैं, उनमें धर्म पल रहा है, वे बड़े संस्कृति निष्ठ हैं, वे सब के सब संस्कारवान हैं। हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रामाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर, दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई।